नमस्कार दोस्तों, उपचुनाव जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही सियासी हमले तेज हो गए हैं। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस की सचिव दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा था कि पिछला चुनाव बड़ी मुश्किल से 2,1800 वोटों से जीते थे और वो कहते थे कि दिव्या को जिता दिया, दिव्या को हरा दूंगा। और अब 4 बजे तक खींवसर में रात को लोगों के पैर पकड़ते घूम रहे हैं और यह कहकर खींवसर और नागौर की स्थिति की समीक्षा करने की कोशिश दिव्या मदेरणा ने करते हुए हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला था। अब हनुमान बेनीवाल ने उस हमले का जवाब बड़ा करारा तरीके से दिया है और अब दो परिवारों की, दो सियासत जो जाट वर्ग की है, उनका टकराव अब देखने को मिल रहा है इस उपचुनाव में। दरअसल खींवसर का जो उपचुनाव है उसमें हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी की उम्मीदवार हैं और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल रात दिन लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से आरएलपी का जो गढ़ है खींवसर वह बचा रहे और इस गढ़ में कहीं भी कोई दरार नहीं पड़ पाए। जब दिव्या मदेरणा ने हमला बोला तो आप इस हमले का जवाब दिव्या मदेरणा को उसी के अनुरूप हनुमान बेनीवाल ने दिया है। क्या हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खींवसर में? कितने से जीते थे पिछली बार? 1800 2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए, मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को। इस तरीके से गालियां निकालती है। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है और अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। हनुमान बेनीवाल ने सीधा सवाल किया कि वो कहती हैं कि 4 बजे तक घूम रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? मेरे परिवार से चुनाव लड़ रही है, मैं क्यों नहीं घूमूंगा? और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्यों नहीं घूमूंगा? मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूं? मैं क्या तुम्हारा दरवाजा रात को 4 बजे आके खटखटा रहा हूं? यह तीखा हमला बोला। इससे भी तीखा हमला आगे चलकर हनुमान बेनीवाल ने बोला और कहा कि क्या वे बोलती हैं कि 4 बजे तक घूम रहा हूं तो किसने रोका? कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की सचिव हैं, क्यों नहीं कांग्रेस के लिए वोट मांग रही? वो तो भाजपा को वोट डलवा रही है, कांग्रेस का आला कमान, और वोट भाजपा को डलवा रही है। यह हमला भी हनुमान बेनीवाल ने बोला है दिव्या मदेरणा पर। इससे आगे चलकर दिव्या मदेरणा ने अपने पिताजी और दादा की बात की थी, उस पर भी हनुमान बेनीवाल ने हमला बोला और कहा कि अपने पिता की बात करती हैं। क्या किया उनके पिता ने? याद करके छोरे, छोरे यानी लड़के, याद करके छोरे सीढ़ियां देखते हैं 50-50, 52-52 मिनट की। इसके अलावा फिर दादाजी पर आते हैं हनुमान बेनीवाल और दादाजी का नाम लिए बिना बोलते हैं, दादाजी की बात करती हैं। क्या किया दादाजी ने? क्या पानी लाए? क्या नहर आई? दरअसल अगर यहां नहर आती तो आज यहां के लोगों को बाहर जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। कोई मद्रास कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहा है और वहां से मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। क्या किया दादाजी ने? इसके साथ हनुमान बेनीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि इन दादाजी ने रड़क निकाल कर रख दी, एक ने जोधपुर की, एक ने यहां की। यहां के दादाजी कौन? इस बात को नागौर के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसके दादा सियासत में थे और हनुमान बेनीवाल के साथ में किसकी प्रतिद्वंदिता है। कुल मिलाकर दिव्या मदेरणा की ओर से बोले गए हमले का जवाब तो हनुमान बेनीवाल ने दिया ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक तरह से वह सियासत भी गरमा दी है जो महिपाल मदेरणा और परशुराम मदेरणा के साथ जुड़ी हुई थी। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूंगा। मदेरणा की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के।
अब फिर है ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर, शर्म को नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी के, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीडी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की, शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गिरे था, पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी कहीं गिरे था, दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देखा, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ मैं आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए ढाणी में, कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं? नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोना पाड़ अटे दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़ काटने थाके। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने इन दोनों पर भी हमला बोला है नाम लेकर, हालांकि दोनों दिवंगत हो चुके हैं। वैसे भी हनुमान बेनीवाल और मारवाड़ के कांग्रेस नेताओं की सियासत जो प्रतिद्वंदिता है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आपको याद होगा कि हरीश चौधरी के साथ में भी हनुमान बेनीवाल की यही कट्टर प्रतिद्वंदिता है। दरअसल एक बार बाड़मेर दौरा के दौरान जब हनुमान बेनीवाल पर पथराव हुआ था तो उसका आरोप भी हरीश चौधरी पर लगा था। उसके बाद से दोनों नेताओं में टकराव की स्थिति है और जब उम्मेदाराम बेनीवाल को आरएलपी से तोड़कर कांग्रेस में हरीश चौधरी ने शामिल कराया तो यह प्रतिद्वंदिता और बढ़ गई और यदा कदा हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर हमला बोलते रहे हैं। वहीं दिव्या मदेरणा यानी मदेरणा परिवार को लेकर भी हनुमान बेनीवाल के हमले हमेशा होते रहे हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों परिवारों के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ी थी। हनुमान बेनीवाल ने खुलकर आह्वान किया था कि दिव्या मदेरणा को हराऊंगा, पहले मैंने ही जिताया था। और जब चुनाव हुए तो दिव्या मदेरणा हार भी गई विधानसभा का चुनाव। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने वह चुनाव हराया या किसी और वजह से दिव्या हारी यह एक अलग बात है, लेकिन जब दिव्या मदेरणा हार गई तो लोगों के दिलो दिमाग में यही कहा, यह बात घर कर गई कि हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा को हराने में भूमिका निभाई है। और पिछले दिनों जब कश्मीर की, क्योंकि सह प्रभारी है दिव्या मदेरणा, वहां चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, वहां से जब जोधपुर लौटी है दिव्या मदेरणा, उसके बाद में वे लगातार अपने क्षेत्र में दौरे कर रही हैं। उसी दौरे के दौरान दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा था कि बड़ी मुश्किल से 1800-2000 वोटों से जीते हैं, आज क्या हालत है खींवसर की, क्या हालत है नागौर की। वे कहते थे दिव्या मदेरणा को जिता दिया, वे कहते हैं दिव्या मदेरणा को हराऊंगा। क्या गुनाह था? क्या मैं जाट वर्ग की बेटी नहीं हूं? क्या मैं किसान की बेटी नहीं हूं? दिव्या मदेरणा ने यह भी कहा था कि हमने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की कि किसान कौम को हराने की बात करें। ऐसे में अब जब हालत खराब है तो हनुमान बेनीवाल रात को 4 बजे तक लोगों के पैर पकड़ रहे हैं, यह बोलकर दिव्या मदेरणा का हमला था। और इस हमले का जवाब उसी तक अंदाज में अब हनुमान बेनीवाल ने दिया है खींवसर में एक सभा के दौरान कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बजे तक क्यों नहीं घूमूं, 3 बजे तक क्यों नहीं घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि शर्म नहीं आती कि कांग्रेस के लिए वोट मांगने चाहिए, वह भाजपा को वोट डलवा रही है, कांग्रेस का आलाकमान है और अब भाजपा को वोट डलवा रही है। पिता का नाम लेकर बात करती है, याद करते ही लोग सीडी चलाते हैं, छोरे सीडी चलाते हैं। कुल मिलाकर खींवसर के उपचुनाव में अब यह सियासत गर्मा गई है और निश्चित मानिए अगले 5 दिन में इस तरह के हमले और बढ़ेंगे। कुल मिलाकर जो खींवसर का उपचुनाव है वह उपचुनाव वैसे तो ज्योति मिर्धा ने अपने कंधे पर ले रखा है, भाजपा की तरफ से रेवंत राम डागा उम्मीदवार हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा लगातार ये कह रही हैं कि यह चुनाव मैं लड़ रही हूं। और इस बात पर पूर्व नेता जो थे मेड़ता से जो चुनाव लड़ते थे, बाद में सांसद का चुनाव भी लड़ा था, भंवर सिंह डांगावास के बेटे ने
जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने हमला बोला ज्योति मिर्धा पर। एक दिन पहले ये कहा था कि वे कहती हैं कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, तो भंवर सिंह डांगावास के बेटे कहते हैं कि रेवंत राम डागा को तो सिर्फ मोहरा बना रखा है, सारी भाजपा को उन्होंने कब्जा कर रखा है। ये कहकर भंवर सिंह डांगावास के बेटे ने भी हमला बोला था ज्योति मिर्धा पर। इधर कांग्रेस की स्थिति अभी तो ये कहते हैं कि टक्कर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अब धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि पहले वाली जो पोजीशन कांग्रेस की थी उसमें सुधार किया जाए, उसमें अब प्रयास में कांग्रेस जुटी है। अब कितना सफल होगी वह बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर अब खींवसर विधानसभा का उपचुनाव हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा जो पहले नजर आ रहा था, अब उसमें दिव्या मदेरणा की जब 3 दिन पहले से एंट्री हुई है तो अब चुनाव में और रोचकता आ गई है। निश्चित मानिए हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से दिव्या मदेरणा पर हमला बोला है, व्यक्तिगत रूप से हमला बोला है, व्यक्तिगत रूप से महिपाल मदेरणा का नाम लेकर बात करी है, और उन दिव्या मदेरणा के दादाजी, क्योंकि परशुराम मदेरणा का मारवाड़ की राजनीति में सिर्फ जाट राजनीति नहीं सभी समाजों में एक कद हुआ करता था, उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रड़क निकाल दी जोधपुर की, और इधर मिर्धा परिवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यहां के दादा ने भी रड़क निकाल दी, पानी नहीं लाए। हालांकि दुखती रथ पर भी हनुमान बेनीवाल ने हाथ रखा है नागौर वालों की पर, और कहा है कि लोग बाहर कमाने जाते क्योंकि यहां पानी लाए क्या, ढाणियों में नहर लाए क्या, ढाणियों में पानी नहीं आया, तो आज यहां के लोगों को मजदूरी करने चेन्नई जाना पड़ता है, महाराज जाना पड़ता है, वहां से कमा के अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं। इन दोनों दादाओं ने रड़क निकाल दी। आज किसी के पास भी अगर गांव में कहा जाए कि 5 लाख रुपए नगद हैं तो किसी के पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी हालत कर दी। कुल मिलाकर 2 काम हनुमान बेनीवाल ने अब किए हैं आक्रामकता के साथ में। एक तो दिव्या मदेरणा के हमले का करारा जवाब तो दिया ही है, साथ ही नागौर के लोगों की जो पीने के पानी की समस्या है उस समस्या को लेकर दुखती रथ पर हाथ रख दिया है, और जो मेन समस्या है उस पर हाथ रखकर हनुमान बेनीवाल ने एक तरह से भावुक अपील भी जनता से कर दी है। और इससे पहले हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि यदि हम हार गए तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, बीजेपी हार गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पर, लेकिन यदि आरएलपी हार गई तो 20 साल का संघर्ष हार जाएगा, मेरा संघर्ष हार जाएगा, कार्यकर्ता का संघर्ष हार जाएगा, खींवसर का संघर्ष हार जाएगा, नागौर का संघर्ष हार जाएगा। कुल मिलाकर इस बार यह भी तय है कि हनुमान बेनीवाल को जितना समस्या का सामना इस उपचुनाव में करना पड़ रहा है, इससे पहले कभी उन्हें समस्या का सामना इतना नहीं करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में वे विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे तब भी बड़ी कड़ी टक्कर के बाद में रेवंत राम डागा से 2000 के आसपास वोटों से ही हनुमान बेनीवाल जीत पाए थे, और अब खुद रेवंत राम डागा उनके सामने, उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह तो तय है कि हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर मिल रही है। इस बीच अब दिव्या मदेरणा की एंट्री और उनका हमलावर होना, और अब हनुमान बेनीवाल का उसी हमलावर अंदाज में जवाब देना खींवसर के उपचुनाव में एक नया रंग जमाने जा रहा है। निश्चित मानिए अगले 4 दिन जिनमें चुनाव प्रचार पूरे चरम पर होगा, उन 4 दिनों में ऐसे व्यक्तिगत हमले और होंगे, और उन व्यक्तिगत हमलों का किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा यह चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।